रूस यूक्रेन जंग के 8 महीने के बाद पुतिन डेड हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेड हैंड यानी मरा हुआ हाथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपने किस मरे हुए हाथ का इस्तेमाल करेंगे पुतिन, तो ये राज बहुत गहरा है जिससे पर्दा अब उठने जा रहा है। नमस्ते, मैं राशिद। डेड हैंड सिस्टम रूस का एक ऐसा न्यूक्लियर सिस्टम है जो दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे मारक, सबसे विध्वंसकारी न्यूक सिस्टम कहा जाता है, यानी परमाणु हथियार अटैक सिस्टम। इसको आसान शब्दों में समझें, डेड हैंड। इसके बारे में एक खास बात क्या है कि इसकी कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है कि फर्ज कीजिए कि जितने भी मिलिट्री अधिकारी हैं रूस के, या फिर जितने सेना के जवान हैं, या फिर देश के राजनेता हैं, अगर किन्हीं भी हालातों में उनकी मौत हो जाती है, यानी वो अपनी जान से चले जाते हैं, तो एकाएक अपनी ही प्रोग्रामिंग से अपने आप को प्रोग्राम करके डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एक साथ 1600 एटम बम को अलग अलग टारगेट पर फिक्स कर लेता है। हालांकि टारगेट की प्रोग्रामिंग पहले ही उसे दे दी जाती है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, उसे अटैक करना रहेगा, तो कहां कहां पर अटैक करना है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पिछले 8 महीनों में अपने कई जवान, कई रूसी फौजी अधिकारी को खो चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। इसीलिए पुतिन अब डेड हैंड सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। डेड हैंड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जैसा मैंने बताया 1600 एटम बम एक साथ निकलते हैं और अपने टारगेट पर जाकर के अटैक करते हैं और बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी मचाते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? डेड हैंड सिस्टम रेडिएशन के जरिए, यानी रेडिएशन को कैच करता है, तापमान को कैच करता है, और अपने दुश्मन की अगर पहचान उसमें प्रोग्रामिंग के जरिए फिट कर दी जाती है तो जा करके ये मिसाइल अटैक कर देता है। न्यूक्लियर अटैक, मिसाइल अटैक, एटम बम अटैक, ये डेड हैंड सिस्टम की खासियत है। लेकिन पुतिन ऐसा सोच क्यों रहे हैं, समझिएगा। क्योंकि यूक्रेन को ताकत देने के लिए, यूक्रेन को बैकअप देने के लिए अमेरिका पीछे हट नहीं रहा। इसके अलावा जो नेटो मुल्क हैं वो भी यूक्रेन के साथ में हैं, इनडायरेक्टली ही सही लेकिन साथ में हैं। अब रूस को ये लगने लगा है कि अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, पूरी दुनिया के सामने क्या बताएंगे कि हम सुपर पावर कैसे हैं। और चूंकि जिद्दी और इम्पल्सिव हैं, इम्पल्सिव का मतलब पुतिन, और इम्पल्सिव का मतलब ये होता है कि तुरंत ही एक्शन लेने वाले, तो ऐसे में ये डर सता रहा है कि क्या डेड हैंड सिस्टम का इस्तेमाल पुतिन करेंगे। हालांकि पुतिन आज की तारीख में उनका टारगेट एक ही है कि जितने भी बिजली प्लांट हैं, यानी जितने भी पावर प्लांट हैं, उनको अटैक करके यूक्रेन के लिए खत्म कर दिया जाए ताकि बिजली ना मिले। आने वाला वक्त जो नवंबर और दिसंबर का होता है, यूक्रेन में जम करके बर्फबारी होती है, और इसीलिए ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि बर्फ में, ठंड में जमा देना चाहते हैं पुतिन। और यही एक वजह है कि जितने भी पावर प्लांट हैं उन पर अटैक किया जा रहा है, उन्हें ख़त्म किया जा रहा है ताकि बिजली ना मिले। पूरे यूक्रेन को बिजली नहीं मिलेगी तो अपने आप को हीट करने का कोई सोर्स यूक्रेन वाले पा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद डेड हैंड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं पुतिन, तो ये पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध ही नहीं बल्कि महायुद्ध की आहट होगी। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ पूरी दुनिया को लेकर के जा सकता है, जहां पर दुनिया 2 अलग अलग हिस्सों में बटी रहेगी। डेड हैंड सिस्टम को लेकर के और आगे की जानकारी मैं इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर आपको देता रहूंगा। वॉरजोन के जितने भी अपडेट हैं, जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जितनी भी पहली खबर है, जितने भी ट्रेनिंग सेशन हैं, या फिर जितने भी मॉक ड्रिल की जा रही है, जितने भी ड्रिल किए जा रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर मेरे साथ।